हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दैट इंडियन फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो होता है ना, आपको क्रेविंग होती है कुछ खाने की 4-5 दिनों से। तो मेरे को मोमोज़ की क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा होती है। दिस टाइम वी थॉट व्हाई नॉट मेक द मोमोज़ एट होम सो दैट वी नो एग्जैक्टली व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर गेटिंग इनटू इट। तो इसमें हम लोगों ने चिकन ब्रेस्ट के साथ उसके अंदर स्प्रिंग अनियंस एंड कैरेट्स को एक ही साथ चक इन कर दिया फूड प्रोसेसर में, और इसका एक फाइन कीमा बना लिया। कीमा को निकालने के बाद उसको इवनली स्प्रेड आउट करने के बाद द यूजुअल थिंग्स जो हम लोग चिकन डम्पलिंग्स में डालते हैं वो डाला, विच वॉज ऑलिव ऑयल। इसकी जगह अगर आप सेसमी ऑयल डालें तो बेहतर है। सम अनियन पाउडर, सम स्मोक पेपरिका, सम सोया सॉस एंड सॉल्ट, दैट्स इट। ये करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद हमने रियलाइज़ किया हाथों से करना वे बेहतर है, तो हाथों से अच्छे से मिक्स आउट किया। जैसे आप पूरी का आटा लेते हैं एग्जैक्टली वैसे एक आटा बना लेना है। हमने यूज़ किया 70% होल व्हीट आटा, 30% मैदा, और उसको पूरी की डो की तरह रोल आउट किया। उसको हमने ये मोमो शेपर में डाला और उसमें चिकन का फिलिंग्स डालने के बाद उसको अच्छे से सील कर दिया। दिस मोमो शेपर इज़ क्वाइट कन्वीनियंट, आई गॉट इट फ्रॉम द डॉलर स्टोर, एंड इससे मोमोज काफ़ी सुंदर बनते हैं। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला पार्ट, बट इसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो स्टीमर में आपको चिकन डम्पलिंग्स को डाल देने हैं टू बी स्टीम्ड, एंड आई गॉट द स्टीमर फ्रॉम IKEA। काफ़ी हेल्पफुल है फॉर स्टीमिंग अदर स्टफ टू। अराउंड 25 to 30 मिनट्स के बाद चिकन डम्पलिंग्स कुछ ऐसे दिख रहे थे, तो हमने अनदर 5 मिनट्स इनको डाला स्टीम करने के लिए, और उसके बाद आई थिंक चिकन डम्पलिंग्स परफेक्टली बन चुके थे, एंड दीज वर होल व्हीट चिकन डम्पलिंग्स, सो इवन बेटर। Oh, that's a lot. It's so good and it's freshly steamed. Freshly steamed. सो माई हस्बैंड ऑलरेडी टोल्ड मी दैट ही हैड टू गो टू ऑफिस ऑन सैटरडे, क्योंकि उनकी टीम आई हुई थी फ्रॉम ओवरसीज। एंड आई क्विकली कॉल्ड अप माई फ्रेंड हुज हस्बैंड ऑल्सो समटाइम्स वर्क्स ड्यूरिंग द वीकेंड्स, और हमने एक लास्ट मोमेंट प्लान बनाया टू मीट इन द सिटी एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। एंड मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये जो लास्ट मोमेंट प्लान्स होते हैं ना, ये सबसे बेहतर एग्जीक्यूट होते हैं। हमने फ्राइडे नाइट को डिसाइड किया, let's go to the city and spend some nice time together. So this is my husband dropping us before going to office. उन्होंने हमें drop किया to the Parramatta railway station, from where we took the train directly to the city. और यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी थी। अराउंड 45 to 50 मिनट्स में फ्रॉम द पैरामेडा रेलवे स्टेशन आप सिटी डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। और मुझे सिडनी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चे काफ़ी खुश थे बिकॉज दे वर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड गोइंग टू their favorite place. And this is the beautiful view that you get just opposite the Circular Quay railway station. तो मतलब आप ट्रेन से उतरते हैं and you see this beautiful city, you see the waterfront and the magnificent harbour bridge. तो दोस्तों, मेरे पीछे जो आप क्रूज़ देख पा रहे हैं, दैट इज़ द वन दैट वाज लीविंग दैट मोमेंट फॉर तस्मानिया। तो मैं और मेरे फ्रेंड सोच रहे थे कि काश यार हम लोग इस क्रूज़ में बैठ के एक हफ्ता आराम से क्रूज़ के मज़े और तस्मानिया घूम कर आ पाते, पर हमने सोचा कोई बात नहीं, अभी सिडनी के ही मज़े उठाया जाए। सिडनी इज़ अ वेरी फेमस tourist destination. People probably from all across the world come and visit Sydney, and this is one of the places where आपको हमेशा टूरिस्ट दिखेंगे। तो वो वाइब तो डेफिनेटली आ रही थी कि हाँ शायद कहीं घूमने घामने आए हैं। एंड दिस इज़ समथिंग आई लव अबाउट दिस प्लेस। यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई एंटरटेनर रहता है टू एंटरटेन अस, एंड पीपल रियली अप्रिशिएट देम एंड देयर आर्ट। उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे द वेरी आइकॉनिक सिडनी ओपरा बार, विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ द ओपरा हाउस, एंड उधर बैठ के आपको हार्बर ब्रिज का भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है। ये काफ़ी पुराना और फेमस जगह। तो यहाँ पे हमने उनके सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए थे अलॉन्ग विद अ कैजन स्टाइल फ्राइड चिकन फॉर द किड्स, एंड दे रियली एन्जॉयड इट। एंड फॉर अस हमने एक प्रॉन्स
चिकन स्पाइसी प्रॉन पिज़्ज़ा मंगवाया था, विच वॉज वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ाज आई एवर हैड। ये जो नेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऊपर काफ़ी सारे सीगल्स होते हैं, वो हमारा खाना ना खा जाए इसलिए वो नेट लगाते हैं। दिस इज़ 100% नॉन अल्कोहलिक बेवरेज विच टेस्टेड एग्जैक्टली लाइक बियर। और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा फन कर रहे थे। द वेदर वॉज वेरी परफेक्ट, ज़्यादा धूप नहीं थी। नेक्स्ट डे संडे काफ़ी धूप आ चुकी थी, सो वी वर वेरी हैप्पी कि सैटरडे हमको काफ़ी ज़्यादा धूप नहीं मिला। And friends, this is world famous Medha. Oh no, this is world's very famous and iconic Sydney Opera House, and ये वीडियो में जस्टिस नहीं कर पाता है, इस जगह की जस्टिस नहीं हो पाती है। You have to visit this place to know what I am talking about. और we were about to our next destination. 2,000 years later. तो हमने सर्कुलर की वॉर्फ से वी डिसाइडेड टू गो टू पैरामाउंट बे, क्योंकि बच्चे को डार्लिंग हार्बर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने सोचा व्हाई नॉट टू टेक द फेरी अक्रॉस टू पैरामाउंट बे। द फेरीज आर अ मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सिडनी, एंड दिस इज़ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेरी वेरी अफोर्डेबल, एंड लोग इनको रोज़ यूज़ करते हैं टू गो टू ऑफिस, टू गो टू अदर प्लेसेस विद इन सिडनी। एंड इसका व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे हम लोग थे, हम लोग बाहर से व्यू लेना चाहते थे तो हम बाहर बैठे थे। एंड ऊपर भी एक और फ्लोर है जहाँ पे हमें जाने नहीं दिया क्योंकि हमारे साथ बच्चे साथ में थे। और ये देखिए पीछे ओपेरा हाउस है, हार्बर ब्रिज है और पानी है साथ में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू था। दिस इज़ द ल्यूना पार्क जहाँ पे दिल चाहता है कि वो सारे बड़े बड़े राइड्स वाली शूटिंग थी। हम लोग वी वर अप्रोचिंग टूवर्ड्स पैरामाउंट बे। मेजर सिडनी के कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं उनके ऑफिसेज हैं यहाँ पे। एंड इमेजिन द व्यू दैट पीपल विल गेट walking from their offices. These are waterfront view, and I hope someday I get to work in one of these offices. And just the पानी का आवाज़ and these strong currents and this beautiful view, कौन बोलेगा आप सिटी के अंदर है। उसके बाद हम लोग this we got down at Paramount Bay, another 5 minutes walking to the Darling Harbour play area। यहाँ पे बड़ा सा play area है which is for everyone, and पीछे पूरा बच्चों को खेलने की जगह है which is all water के साथ भरा हुआ। Darling Harbour has a huge play area। यहाँ पे बच्चों ने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। मैंने और रीमा ने कॉफ़ी पिया और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड किया। एंड ओवरऑल वी हैड अ वेरी नाइस डे। क्रिश केम आफ्टर डिनर टू पिक अस अप, तो हमने चाइनीज़ डिनर भी किया और काफ़ी अच्छा एक सैटरडे स्पेंड किया। एंड आई रियली थिंक कि ये जो वीकेंड्स हम लोग स्पेंड करते हैं विदाउट कुकिंग, विदाउट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, इज़ व्हाट चार्जेस अप फॉर द नेक्स्ट होल वीक, जहाँ पे अगेन वी फॉलो द सेम रूटीन एंड डू आवर हाउस होल्ड स्टफ। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग प्लीज़ बताइए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।